हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 40वां अध्याय। इस पाठ कर रहे हम लोग। श्री उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमोऽनूनं तेनाहुमा नारायणे अखिल गुरौ कृतामतिरे युवां श्लाघ्यतमोऽनूनं देहिनां मा नारायणे अखिल गुरो पितामतिरे युवां श्लाघ्य तनो नारायणे अखिल गुरो पितामतिरे। तो ये कहने लगी युवां श्लाघ्य तमो नारायणे अखिल गुरो यत्कृता। उद्धव जी कहने लगे कि नंद महाराज और माता यशोदा, आप दोनों इस संसार में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है। सर्वोच्च प्रशंसनीय आप दोनों। क्यों? क्योंकि सारे जगत के जो आधार है, सारे जगत के गुरु हैं नारायण, उनके प्रति आपकी जो पुत्र भावना है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय। इसकी कोई तुलना नहीं। ये श्लोक का यथासंगत अर्थ है, उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उद्धव जी ने नंद महाराज और यशोदा, नंद महाराज और यशोदा की उनके व्यवहार में, उनके आचरण में जो कृष्ण प्रेम को देखा, अनुराग परम परम अनुराग को देखा, देख के उद्धव जी आनंदित हो गए। आनंदित क्यों हो गए? आनंदित इसलिए कि वो सोचने कि मेरा ऐसा भाग्य हो गया कि इतना ऊंचा प्रेम में दर्शन कर पा रहा हूं। मैं कितना भाग्यवान। मेरे सौभाग्य में, मेरे कपाल में ये दर्शन कहाँ था? ये तो कृष्ण ने मुझे भेजा वृंदावन। तो मैं ऐसा प्रेम देख पा रहा हूँ। ये माता पिता में ऐसा प्रेम, इतनी दुर्लभ प्रेम इनका कृष्ण बलराम के प्रति है। इस उद्धव जी ने दर्शन किया। दर्शन करके वो अपने आप को कृत कृत कृतार्थ कृत धन्य धन्य मान और मुदा लिखा है, मतलब बहुत ही आनंदित हुए और बोलने लगे वाह वाह वाह, सच्चा आपका प्रेम जो है ये क्या तुलना की जाए। तो इस श्लोक में लिखे युवा, युवा मतलब आप दोनों, आप दोनों मतलब नंद और यशोदा, आप दोनों का इस देही नाम मतलब जितने भी जीव है इस सृष्टि में, इसमें मनुष्य श्रेष्ठ है। जितने भी मनुष्य हैं उनमें भगवान के भक्त श्रेष्ठ होते हैं। नारद मुनि ये लोग बड़े श्रेष्ठ हैं। और जितने भी भक्त हैं इस दुनिया में,
उसमें वृंदावन के ब्रजवासी श्रेष्ठ, मथुरावासी ब्रजमंडल में रहने वाले श्रेष्ठ है। और उनमें भी आप दोनों तो परम प्रशंसनीय है। श्लाघ्य तमा, श्लाघ्य श्लाघ्य मतलब हाँ प्रशंसनीय, तो श्लाघ्य कहते हैं। श्लाघ्य, श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय, आप दोनों परम प्रशंसनीय। यहाँ पर श्लाघ्य तमा लिखा है। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। जैसे जहां पर भी ये तम शब्द आता है मतलब सर्वश्रेष्ठ वो होता है, गुह्यतम, सर्वश्रेष्ठ भोगनी। इसी प्रकार जैसे गुड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है इंग्लिश में, इसी प्रकार यहाँ पर संस्कृत में होता है, इसी प्रकार का शब्द यूज होता है, गुह्यतम, सर्वश्रेष्ठ। तो ये गोस्वामी कहते हैं श्लाघ्यतम शब्द का अर्थ ऐसा होगा, उद्धव जी ने तो सबकी भक्ति और प्रेम को देखा था और उन्होंने निर्णय लिया कि वास्तव में कृष्ण भक्त तो सबसे श्रेष्ठ है, श्लाघ्य है। वसुदेव और देवकी का प्रेम भी श्लाघ्य है। श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय है। वसुदेव देवकी ने जो कृष्ण के लिए जो भाव रखा है, जो प्रेम है उनका, वो प्रशंसनीय है। लेकिन नंद यशोदा का क्या है? श्लाघ्य तमा, परम प्रशंसनीय। ये उद्धव जी ने बताया। देवकी वसुदेव का प्रेम तो प्रशंसनीय है, नंद यशोदा का प्रेम परम प्रशंसनीय। क्यों? उसका कारण अगले लाइन में बता रहे हैं। क्योंकि नारायण अखिल गुरु, सारे जगत के पिता है ये नंद, सॉरी कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम सारे जगत के पिता है। नारायण मतलब नर, जिनसे नरों की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई है, जो कारण सागर में सोते हैं। नार मतलब पानी, और पानी में सोने वाले नारायण, वो नारायण है। और नार का मतलब जीव, सब जीव जिनसे सृष्टि होती है, सब जीव जिनसे प्रकट हुए हैं, जीवों के पिता है वो नारायण है। तो जो सारे जगत के पिता हैं उनको आप अपना पुत्र मानते हैं। ये आपकी जो मति ईदृशी, ईदृशी मति, इस प्रकार की आपकी जो मति है, ऐसी जो आपकी मति है, ये बहुत असामान्य, असाधारण है। ये उद्धव जी बताते हैं। ये लाइन बहुत स्पष्ट है। और अभी ये बोलने में कोई हाँ, संकोच नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण, नंद महाराज ने, यशोदा ने खुद ही बोला, नंद महाराज ने खुद ही पिछले श्लोक में कहा कि हमको गर्ग आचार्य के वचनों के अनुसार हम सोच रहे हैं कि हमारे दोनों पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये महान देवता है, कोई नारायण के जैसे देवता है जो हमारे घर में प्रकट हुए। जब नंद महाराज ने कह दिया, तब उद्धव जी को कोई संकोच नहीं था वो ज्ञान बोलने में, क्योंकि ज्ञान तो नंद महाराज ने ही पहले एक ज्ञान की बात कर दी है। और करने का कारण भी बताया गया था, मैंने कल बताया था। क्यों कृष्ण की महिमा का, ऐश्वर्य का ज्ञान क्यों आया? कौन बता सकता है? कल मैंने बताया था, हाथ उठाइए। नंद महाराज ने कृष्ण की महिमा की बात क्यों बताई? ज्ञान की बात कैसे आई नंद महाराज के दिमाग में? ऐश्वर्य की बात कैसे आई? ये बताइए। सैन अनम्यूट कर दो। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, শুনতে পাচ্ছেন? हम्म। হ্যাঁ প্রভু, ভগবানের ঐশ্বর্য মূর্তি তারা দেখেছিলেন, কারণ নন্দ মহারাজ যখন বৃন্দাবনে আগুন লেগে গেছিলেন, তখন কৃষ্ণ সে আগুন তার গলার্ধকরণ করেছিল, তারপর গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছিল। তো
আর যখন গর্গাচার্য কৃষ্ণকে নাম দিতে এসছে তখন বলেছিল যে নারায়ণের বিশেষ কৃপা পাত্র, তাই নন্দ মহারাজ এটা ভেবেছিল যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করেছিল ভগবানের। হরে কৃষ্ণ। होय नहीं आंसर है नहीं। आंसर नहीं हुआ। मैंने कल बताया नंद महाराज विरह में उनको कृष्ण का ऐश्वर्य का ज्ञान क्यों आ गया प्रकाश। वो तो अपना पुत्र मानते कृष्ण को हमेशा। जब गोवर्धन उठाया तब तो ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि ये भगवान है। जब कालिया दमन किया तभी भी नंद महाराज ने नहीं बोला। अभी क्यों बोलने लगे कि ये भगवान है। क्योंकि सतभाव माता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका आंसर है जब वियोगात्मक प्रीति आप बोला है, वियोगात्मक प्रीति रहते हैं तब इसी के कारण माने अपना वो विरह की, वो दुख की वेदना को हटने के लिए, हाँ, हटने के लिए भगवान, ओ सॉरी मैं यही है ना प्रभु, वियोगात्मक प्रीति के कारण। हाँ, तो उत्तर है वियोगात्मक प्रीति का एक स्वभाव है। योगात्मक प्रीति मतलब विरह का जो प्रीति है उसका स्वभाव है कि अपने प्रेमास्पद जो हमारा जो प्रेमिक है उसकी महिमा का ज्ञान वो करा देती है। ये वियोगात्मक प्रीति का स्वभाव है। अगर आप किसी के भी विरह में होंगे तो उसकी महिमा आपके मन में आएगी। जब सामने रहेगा तो महिमा नहीं आएगी। ये वियोगात्मक प्रीति का स्वभाव है। तो क्योंकि ये वियोगात्मक प्रीति मतलब कृष्ण के विरह में थे नंद महाराज, इसलिए उनकी महिमा उनके मन में प्रकट हुई। लेकिन जब कृष्ण वृंदावन में थे, जब गोवर्धन को उठाया था तब तो नहीं माना नंद महाराज ने कि मेरा पुत्र भगवान है। यशोदा माता को जब भगवान ने अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराया तब यशोदा मानने को राजी नहीं थी कि कृष्ण कोई स्पेशल, उल्टा उल्टा ज्यादा ज्यादा डर गई कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया। इसलिए ये हम सिद्धांत कल हम लोग को मिला जीव गोस्वामी का, और सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में भी बताया था कि जब ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण सामने रहेंगे तब कभी उनको भगवान नहीं मानते किसी भी दशा में, लेकिन कृष्ण के विरह में रहते हैं तो कृष्ण की महिमा उनको प्रकट होती है। ये बात हम गोपी गीत में भी देखते हैं। जब कृष्ण अंतर्धान हो गए, रासलीला से अप्रकट हो गए, तब गोपियों ने कृष्ण की महिमा गाई। वहां पर कृष्ण की महिमा का गान करती है गोपियां, स्पष्ट बोलती है न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देना लिखन सारथी तो विश्व गुप्त है सुखे दिवान सातताम खुले। आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने अवतार लिया, आप गोपिका नंदन नहीं है। तो ये गोपियों ने भी कहा। अब ये हम बता रहे थे विरह, विरह में ईश्वर का ज्ञान। तो नंद महाराज ने पिछले श्लोकों में कहा कि ये कृष्ण और बलराम ये साधारण ग्वाल बाल नहीं है, हमारे ब्रज के ग्वाले हमारे जैसे ग्वाले नहीं है, वो तो विशेष भगवान है। इसलिए उद्धव जी ने भी देखा कि अभी ऑलरेडी नंद यशोदा ने उनके उनके अंदर महिमा प्रकट हो गई है कृष्ण बलराम, इसलिए हम महिमा को ही आगे बढ़ाएंगे तो सांत्वना देने में आसान हो जाएगा। महिमा को ही आगे बढ़ाते हैं तो महिमा का ज्ञान उद्धव जी ने कंटिन्यू बोलना शुरू किया। तो उसमें उद्धव जी कहते हैं कि नारायण अखिल गुरु, उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया। वो तो नारायण के समान बोल रहे थे, इन्होंने तो सीधा ही बोल दिया कि आपका पुत्र नारायण है और अखिल गुरु, अखिल गुरु का यहाँ अर्थ करना होगा कि सब जीवों के वो पिता है। गुरुजन को भी गुरु कहते हैं। सब जीवों के पिता है, सब जीवों के प्रभु है। ब्रह्मा शिव सबके गुरु हैं, अखिल गुरु है। और नारायण है, सब जीवों के सृष्टि करता है। उसको आप आपकी मत ईदृश, आपकी भावना उनके प्रति कैसी है? पुत्र भावना है। ये बड़ा विचित्र है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। उद्धव जी कह रहे हैं
एक्चुअली नंद महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण बलराम ग्वाले नहीं है, भगवान है, लेकिन साथ में मेरा पुत्र वर्ड भी यूज कर रहे हैं। आप देखिएगा श्लोक में पुत्र शब्द है। बोल रहे हैं कि कृष्ण बलराम साधारण बालक नहीं है, वो भगवान है, लेकिन तभी भी बोल रहे हैं कि वो मेरा पुत्र है। समझ रहे हैं? अब मुझे लगता है बहुत लोग नहीं समझेंगे, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मेरा कुछ, मेरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, अच्छे से श्रवण कीर्तन करते हैं, वो समझ पाएंगे मेरी बात, इस बात को कि नंद महाराज भगवान भी बोल रहे हैं और पुत्र भी बोल रहे हैं। इसका मतलब उनका भगवान के प्रति पुत्र भाव इतना दृढ़ है कि वो कभी जाता नहीं है, पुत्र भाव। इसी को देख के उद्धव जी चमक गए कि आपका इतना दृढ़ भाव, ये तो बहुत आश्चर्य लग रहा है, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं। मतलब वसुदेव और देवकी को देखा है उद्धव जी ने, वो भी पुत्र भाव करते हैं कृष्ण बलराम को, वसुदेव देवकी। लेकिन जब कभी कभी उनका महिमा आ जाता है तब उनका पुत्र भाव चला जाता है। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है, कोई बताएगा उदाहरण? याद है आप लोगों को? कुछ दिन पहले मैंने बताया उदाहरण क्या है जहाँ पर वसुदेव देवकी का पुत्र भाव चला जाता है। तो जिनको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ दिन पहले हुआ है। आप बोलिए। अब प्रभु जी, कंस का वध हुआ था जब, तो उसके बाद जेल से उनका छुटकारा हुआ है, लेकिन उस समय में वो भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पुत्र भाव से उनको ये नहीं किया, क्या बोलते हैं, प्रेम आलिंगन ये वगैरह नहीं किया है। उल्टा वो कर रहा है, भगवान को स्तुति नहीं, भगवान को दोनों हाथ जोड़ के भगवान को भगवत रेस्पेक्ट कर रहा है। यही यही है ना प्रभु इसका? राइट राइट, ओके। तो जब ये वसुदेव देवकी का एग्जाम्पल यहाँ पर है, जब कंस को वध किया कृष्ण ने, कंस को वध किया, चाणूर मुष्टि को वध कर दिया, फूल एप्पल हाथी को वध किया, धनुष उठा लिया, ये सब जब एक के बाद एक के बाद एक पराक्रम जब वसुदेव देवकी ने देखा, आंखों से नहीं देखा, हो सकता है किसी ने बोला होगा, वह लाइव टेलीकास्ट जैसे भी हो, जैसे भी उन्होंने सुना और देखा। जब कृष्ण बलराम आए और उनको जेल से मुक्त किया माता पिता को, तो कृष्ण बलराम ने वसुदेव देवकी को प्रणाम किया। प्रणाम किया तो माता पिता को चाहिए कि उनके सर पे हाथ रखेंगे। ये तो स्वाभाविक होता है, जब भी कोई पुत्र झुकता है तो माता पिता का हाथ ऊपर चला जाता है कि नहीं? लेकिन वसुदेव देवकी ने ऐसा नहीं किया, उनका हाथ कृष्ण के सर पे नहीं रख पाए, डर गए। नहीं नहीं, ये भगवान है, तो इनके सर पे हाथ कैसे रखें, तो अपराध हो जाएगा। ये भाव उनके अंदर आ गया और उन्होंने स्तुति करने लगे। तो बाद में जाके कृष्ण बलराम ने अपनी योग माया चलाई, योग माया चला के उनके अंदर वात्सल्य भाव को बढ़ाया। फिर जाके उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया, बाद में आलिंगन किया। ये एग्जाम्पल है, ये उद्धव जी ने ये देखा है, वसुदेव देवकी को भी पुत्र भाव है, लेकिन जब महिमा सामने आती है, ऐश्वर्य जब आता है, उनका पुत्र भाव चला जाता है, संकुचित हो जाता है। लेकिन नंद यशोदा का इतना दृढ़ है, कुछ भी होने से उनका पुत्र भाव जाता है। यही बात इस श्लोक में लिखी है, नारायण अखिल गुरु यत्कृता मति ईदृश। ईदृश इस प्रकार, आपकी मति ऐसी है कृष्ण बलराम के प्रति, भगवान नारायण के प्रति आपकी ऐसी मति तो बहुत बहुत ही दुर्लभ है, मैंने कहीं देखी नहीं। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है, उद्धव जी ने कहा। कहीं नहीं देखा मतलब मैंने वसुदेव देवकी में और किसी अवतार में नहीं देखा ऐसा, जैसा आप में देखा है यार, देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये श्लोक क्लियर हो गया। स्वाद्यतम शब्द का अर्थ मैंने बताया। आगे अभी उसी
पॉइंट को पकड़ के उद्धव जी भगवान की महिमा बोलते बोलते जाएंगे और उनको उनका विरह से निकालने का प्रयास करेंगे उसी महिमा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अभी महिमा और ज्ञान एक ही बात है। भगवान का, भगवत तत्व का ज्ञान उद्धव जी लाएंगे बोलते बोलते, और ला करके नंद महाराज को विरह से निकालने का प्रयास करते हैं। वो हम देखेंगे कैसे करें उद्धव जी वो किस तरह से नंद महाराज को महिमा से भगवान का ज्ञान देना शुरू करते हैं, और ज्ञान दे करके उनको कैसे विरह से निकालने का उद्धव जी प्रयास। ये हमको देखना बहुत सूक्ष्म बात है कि जो लोग खाली सुनने के लिए भागवत सुनते हैं उनको तो कुछ ये बात सब कान में नहीं आएगी, कुछ समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन जो वास्तव में इसमें डीप में जाना चाहते हैं उनको समझ में आएगा कि कैसा उद्धव जी क्या किस तरह का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं नंद यशोदा के सामने, कि उनको महिमा का ज्ञान रखेंगे, फिर कृष्ण का तत्व ज्ञान रखेंगे, तत्व ज्ञान रख करके उनको नंद यशोदा को विरह से बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कार्य के लिए भेजा है कृष्ण ने, और वो कार्य अत्यंत कठिन है। वो कार्य उद्धव जी कैसे संपन्न कर रहे हैं ये देखने वाली चीज है, ये देखने वाली चीज है। कृष्ण ने कहा था कि मेरे दोनों माता पिता को आप जाके पितरों प्रीति माव, उनको आप आनंद प्रदान करिए दुख में। वो कार्य उद्धव जी कैसे करें हमको देखना है अगले श्लोकों में। वैसे तो कई लोग बोलते हैं, कई लोग कि आ, नंद महाराज यशोदा प्रेम भक्ति में डूबे हुए हैं और उद्धव जी उनको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हाँ, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा जनरली ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, मोस्ट जीव गोस्वामी के अलावा और जितने भी, जीव गोस्वामी के अलावा और जितने भी संप्रदाय हैं, ये ज्यादातर लोगों का यही होता है ओपिनियन कि उद्धव जी नंद यशोदा को ज्ञान का भाषण दे रहे हैं। हाँ, उनको ज्ञान का भाषण नहीं देना चाहिए। इसी तरह का कमेंट्री आज तक चल रहा है। पहली बार जीव गोस्वामी इस कुछ सकारात्मक पॉजिटिव नंद यशोदा के प्रति है, उसको जीव गोस्वामी ने प्रकाश किया है। तो वो भाषण नहीं था। सब लोग बोलते खाली लेक्चर देने आया था उद्धव जी, अपना ज्ञान का ढिंडोरा पीटने आया था, ऐसे ही बोलते थे। ज्ञान का ढिंडोरा नहीं है। अभी हम देखेंगे आगे जीव गोस्वामी हम लोगों को कैसे अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वो कृष्ण ने जो बताया था वही बता रहे हैं, कृष्ण ने जो कहा है वही कार्य उद्धव जी कर रहे हैं, मन से कुछ नहीं कर रहे। देखते हैं उद्धव जी कैसे इसको हैंडल करते हैं स्थिति को। हेतु हि विश्वस्य च बीजयोऽयम् रामो मुकुन्द पुरुषप्रधानः अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशातिमोक्तः विश्वस्य च बीजयोऽयम् रामो पुरुषप्रधानः अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात् किमो पुराणम् तो हि विश्वस्य विलक्षणस्य ज्ञानस्य तो हि विश्वस्य च बीजयोनिः रामो मुकुन्द पुरुषप्रधानः अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात् किमो पुराणम्। ये तो मतलब ये दोनों, दोनों मतलब कौन? राम और मुकुंद। नाम कौन है? बलराम, मुकुंद कृष्ण। राम और मुकुंद ये दोनों
कौन है? समझिए, ऐसा समझिए कि अगर नंद महाराज ने पूछा हो मानो कि आपने नारायण क्यों कह दिया हमारे पुत्र को, हम तो बोले थे नारायण के जैसे, लेकिन आप नारायण बोल रहे हैं। तो उसके उत्तर में उद्धव जी कहते हैं, ये जो कृष्ण बलराम है, विश्व से, पूरे विश्व के, पूरे पूरे ब्रह्मांड के, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो बीज है वो कृष्ण है। देखिए कितनी महिमा आप बता दें। विश्व मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत, पूरे जगत का बीज है कृष्ण और बलराम। बीज मतलब जैसे वृक्ष, अगर ये ब्रह्मांड पूरा वृक्ष है तो वृक्ष का बीज से पूरा वृक्ष बनता है, तो उसका बीज कृष्ण है, उससे पूरा ब्रह्मांड बना है। और योनि, योनि मतलब जहां से सब जन्म होता है, तो बीज योनि, सबका जन्म इन दोनों से हुआ है, कृष्ण बलराम से। बीज योनि शब्द को फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं, पुरुष और प्रधान। तो इस सृष्टि का जब प्रक्रम शुरू होता है, शुरू में सृष्टि जब आरंभ होती है तो दो चीज होती है, एक होता है पुरुष और एक प्रधान। तो पुरुष और प्रधान दो चीजों से इस जगत की, प्रधान मतलब महत तत्व, तो महत तत्व को योनि कहते हैं। महा मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि, कृष्ण गीता में कहते हैं 14वें अध्याय में कि मम योनि महद ब्रह्म, तो महत तत्व है वो योनि है, भगवान कहते हैं मेरी योनि है। तस्मिन गर्भम ददामि, उसमें मैं गर्भ, जीवों को मैं गर्भाधान करता हूँ। तो यहाँ उद्धव जी बोल रहे हैं कि जो प्रधान है महत तत्व, और पुरुष है उसमें जो बीज देने वाले हैं, बीज और प्रधान दोनों चीज, तो दोनों का कृष्ण ही है, दोनों कृष्ण ही है। और दोनों कृष्ण से ही सृष्ट है, कृष्ण के ही अंश है। वो पुरुष भी कृष्ण का अंश है, वो प्रधान भी कृष्ण का ही बना हुआ है। तो प्रधान का महत तत्व भी कृष्ण से बना है, और पुरुष जो उसमें जीव डालता है वो भी कृष्ण का अंश है, दोनों कृष्ण के अंश है। इसलिए आ, इसलिए ये दोनों, आप जो बोल रहे हैं कि कृष्ण नारायण कैसे हुए, इसलिए जगत के, विश्व के, पूरे विश्व के बीज और योनि ये दोनों कृष्ण ही है। तो 14वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक में कृष्ण, ये श्लोक आया, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। तो बीज और योनि दोनों शब्द वहां पर आता है 14वें अध्याय में, और वो दोनों चीज उद्धव जी कहते हैं कृष्ण से है, दोनों कृष्ण ही है। जीवात्मा भी, पुरुष भी कृष्ण है, और महत्व भी कृष्ण है। ये बहुत तत्व ज्ञान है जो उद्धव जी ने नंद महाराज को। इसलिए ये आप इस जगत के जो कारण स्वरूप नारायण है, कृष्ण ही नारायण है, आप यही समझिए। इन्होंने ही जगत को सृष्टि किया है। अब नारायण के समान और नारायण के कोई देवता है ऐसी बात नहीं है, ये साक्षात भगवान है, इन्होंने ही सृष्टि की है। ये नारायण के भी आदि है, ये नारायण के भी आदि है, ये ओरिजिनल परम पुरुष भगवान है। ये नंद महाराज ने कह दिया है। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा इमो पुराण। ये दोनों कृष्ण बलराम, ये जो कृष्ण और बलराम है आपके दोनों पुत्र, यही सब जीवों में भी प्रवेश करते हैं। अन्वीय भूतेषु, सब जीवों में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। सब सबके अंतर्यामी जो परमात्मा वो भी यही है, यही अंतर्यामी परमात्मा बन के सबके अंदर प्रवेश किए हैं, और यही सब जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं। सब जीवों को यही ज्ञान प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा जीव भगवान से अलग अपना आइडेंटिटी बना के रखा है। ये भी इनकी इनकी इच्छा से हुआ है, इनके नियंत्रण से हुआ है। जीव भगवान से अलग है, अपना अस्तित्व इनके द्वारा ही बना हुआ है। अन्वीय भूतेषु विलक्षण, विलक्षण मतलब जो जीव है भगवान से जो अलग है, उस जीवों में भी भगवान प्रवेश करते हैं, उनका भी ज्ञान भगवान से आता है उन जीवों का। और
वो भी नियंत्रण करते, उनके ज्ञान का भी नियंत्रण करते। आगे श्लोक का ज्यादा है, बहुत बड़ा श्लोक की कमेंट्री है। हाँ, बहुत, इस श्लोक को बहुत ही व्याख्या की गई है क्योंकि इसमें बहुत सारा तत्व है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगला श्लोक में जाता हूँ। स्मिन् जना प्राण वियोग काले क्षणं समावेश मनो विषु नैरृत्य कर्मा स्वयमासुयाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णा जना प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनोषु नैरेत्य कर्मा स्वयमाश्रयाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णाम् जन प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनोषु नैरेत्य कर्मा स्वयमाश्रयाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णाम्। उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण का प्राण वियोग काल है। प्राण वियोग काल है मतलब मरने के समय, जब किसी के प्राण निकलते हो, शरीर से जिनके प्राण निकलने के समय अगर कोई अपना मन क्षण, एक क्षण के लिए भी अपना मन श्री कृष्ण में कोई लगा दे, समाविष्ट कर दे, समाधि में श्री कृष्ण का स्मरण कर ले एक क्षण के लिए, विशुद्ध मन, अपना विशुद्ध मन को, शुद्ध किया हुआ मन को अगर क्षण के लिए मृत्यु के समय अगर कोई इनका स्मरण कर ले तो इनके करोड़ों सब असंख्य जन्मों का समस्त कर्म उनका तुरंत एक क्षण में विनाश हो जाता है। सब जन्मों का, करोड़ों करोड़ों जन्मों का कर्म का बंधन नाश हो जाता है और उनको परम गति प्राप्त होती है। परम गति याति, परम गति प्राप्त होती है। और कौन सी गति? ब्रह्ममय अर्क वर्ण, जहाँ प्रकाश है, जहाँ ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, वो गति को प्राप्त होती है। तो ब्रह्ममय गति मतलब भौतिक संसार के बाहर निकल जाते हैं। तो कल हम लोग इसी के ऊपर चर्चा हो रही थी, कोई आदमी की मृत्यु हो रही थी और हमारे भक्त लोग जाके वहां हरिनाम किए और उनका मरते मरते उन्होंने हरिनाम सुना 5 मिनट, तो उनका कल्याण हो गया। और हमें फिर जयदाल गोंका की बात बताई, वो भी सब घर घर में जाके मरने वाले व्यक्ति के पास ही हरिनाम करने जाते थे। ये बात आज इस श्लोक में आ गई। उद्धव जी बोल रहे हैं कि नंद महाराज को बोल रहे हैं, यशोदा माता को बोल रहे हैं कि आपके जो दोनों पुत्र हैं इनको कोई मरने के समय याद करता है तो उनको ब्रह्म गति प्राप्त हो जाती है। तो सोचिए, आप तो इनका स्मरण में पूरा डूबे हुए हैं, आप कितने भाग्यवान हैं, आप कितने भाग्यवान। आप तो 24 घंटा इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके विरह में इनका स्मरण कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे ही कोई अगर बद्ध जीव हो जिनके बहुत सारे कर्म बंधन अभी कटे नहीं है, वो व्यक्ति भी अगर मरने के समय इनको स्मरण कर लेता है तो सब जन्मों का कर्म कट जाता है और उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। तो फिर आप जैसे, आपका भाग्य का कैसे वर्णन किया जाए, मतलब असंभव। आप तो 24 घंटा उनके ध्यान में डूबे हुए, उनके हृदय में डूबे हुए, उनकी सेवा में लगे हुए। ये उद्धव जी बता रहे हैं। इसलिए आप परम भाग्यवान है। धीरे धीरे उद्धव जी उनको विरह से निकल के नंद यशोदा को श्री कृष्ण के
महिमा की तरफ, तत्व ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। ये सृष्टि के कर्ता हैं, इन्होंने जगत को सृष्टि किया है, प्रधान पुरुष भी ये हैं। इनको मरने के समय याद करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, ये सब चीजें को ला रहे हैं उद्धव जी सामने। तो सबको एक दिन मरना पड़ता है, तो मरने के समय भगवान को याद करना होता है, तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये सब पॉइंट लेके आ रहे हैं नंद यशोदा के सामने, वो लेके आ रहे हैं। और तो हमने देखा है कि महाभारत के युद्ध में भी, हाँ, कितने बड़े बड़े असुर थे, बड़े बड़े पापी थे, मरने के समय केवल उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण का स्मरण किया, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जबकि उन्होंने जीवन भर पाप किया, शिशुपाल ने जीवन भर पाप किया था, कंस ने जीवन भर पाप किया था, अगासुर में पापी था। सब जीवों को कृष्ण का दर्शन करके, कृष्ण का स्मरण करके मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त हो गया। तो उद्धव जी ऐसे नहीं बोल रहे, इसका तो हजारों एग्जाम्पल है। भवन्ताखिलात्महेतो नारायणे कारणमाप्य भावं विधत्तां नितरामहात्मन् किं वा वसिष्ठं युववो सुकृत्यम् अस्मिन् भवन्तां किलात्महेतो नारायणे कारणमाप्य भावं विधत्तां नितरामात्मन् किं वा वसिष्ठं युववो युवयो सुकृत्यम् भवन्तां किलात्महेतो नारायणे कारणमाद्यम् भावं विदत्तां नितरामात्मन् किं वा वसिष्ठं युवयो सुकृत् भवन्तां किलात्महेतो। उद्धव जी कहते हैं, जिनका मरने के समय स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है, उस भगवान को आप दोनों ने क्या किया है? उस भगवान के प्रति आपका जो भाव है, तस्मिन, उन भगवान के प्रति, भवन तो आप दोनों का, अखिल आत्म है तो सब के, सब जीवों के परमात्मा, सबके आत्मा के आत्मा है। ये कृष्ण और बलराम सब आत्माओं की आत्मा है, जो सबकी आत्मा के भी आत्मा है, सबके आत्मा के अंतर्यामी है, आत्मा के भी हेतु है। आत्मा को अनादि कहा गया, उस अनादि के भी वो आदि है, आदिर आदिर गोविंद। सब आत्माओं के भी वो कारण है, जिन सब आत्मा आती है, वो ये दोनों है। वो नारायण है, नारायण है, सब आत्माओं के आत्मा है। और कारण मर्त्य मूर्तो, वो कारण, वो कारण है सब जगत के, सर्व कारण कारण। लेकिन आ, उन्होंने मर्त्य लोक में मनुष्य का रूप धारण किया है। अभी कुछ कारण से लीलावश उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। उन भगवान के प्रति आपका जो भाव है, भावम विदत्ताम नितराम महात्मन किंबा वशिष्ठम युवो सुकृत, आपका कितना दृढ़ भाव है उनके प्रति, आपका कितना ऊंचा भाव है। तो भाव शब्द आया है, देखिए श्लोक नंबर 33 में भाव शब्द आया है कि आपका भाव बहुत ऊंचा है उनके प्रति। नंद यशोदा का जो भाव है
बहुत ऊंचा है। नितना, नितना मतलब बहुत परफेक्ट आपका भाव है उनके प्रति। इसलिए किम वा अवशिष्टम, तो आपके लिए अभी कोई कार्य बाकी नहीं रह गया, कुछ भी करने का बाकी नहीं रह गया। किम वा अवशिष्टम युवो सुकृत्यम, आपका कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, कुछ काम बाकी नहीं, कुछ करना बाकी नहीं है। मतलब आपका 100% में से 100% आपको मिल चुका है। हम लोग का तो मृत्यु के समय परीक्षा होगा, हमारा परीक्षा मृत्यु के समय होगा। मृत्यु के समय अगर हमको भगवान की याद आएगी तो हम लोग पास कर जाएंगे, और अगर मृत्यु के समय भगवान की याद नहीं आए तो फेल हो जाएंगे हम लोग का लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको फाइनल एग्जाम के पहले 100 मार्क उठा लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास 8 में टेस्ट में बहुत मार्क उठा लेते, ताकि फाइनल एग्जाम में ऐसे ही पहले होता था। हम लोग जब क्लास 8 में थे तो कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो क्या करते थे, टेस्ट में इतना मार्क उठा लेते कि पास हो गए। अब फाइनल एग्जाम नहीं देंगे तो भी पास है, क्योंकि टेस्ट में ही तो परसेंट उठा दिया, पास मार्क तो उठा दिया, टेस्ट के फाइनल में जो होगा वो एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि आपका कुछ भी करने का बाकी नहीं रहेगा आप दोनों का। हम लोग का परीक्षा होगा मृत्यु के समय, तो भगवान को याद कर पाते हैं कि नहीं, कर जाएंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बात है तो मृत्यु के पहले ही उन्होंने पास मार्क उठा लिया। इसलिए मतलब पहले ही ऐसी दशा में पहुंच गए कि कृष्ण को भूलते नहीं, कृष्ण को याद 24 घंटा कृष्ण को याद रहती है। 24 घंटा जो याद करते हैं, मतलब 100% गारंटी है कि मरने के समय उनको याद कर पाएंगे कृष्ण। कह रहे हैं कि किम्वा अवशिष्टम, आप दोनों का कुछ अवशिष्ट नहीं है, मतलब कुछ बाकी नहीं है कर्तव्य, कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है। मतलब और आगे बढ़ने का, आप भक्ति में इतना ऊंचे चढ़ चुके हैं और आप जैसे है वैसे, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, ऐसे बोलो, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। आप बड़े भाग्यवान हैं। आप दुखी क्यों है, यही मुझे आश्चर्य लग रहा है। मतलब उद्धव जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग रोने की कोई जरूरत नहीं, आप सृष्टि में सबसे ज्यादा आप भाग्यवान है, तो आपको तो आनंद सागर में डूबना चाहिए। तो आप दुखी क्यों हैं, आप रो क्यों रहे हैं, ये उद्धव जी बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप तो महोत्सव करिए, आप तो खुशी मनाइए, आप तो आनंद करिए। आप तो संसार को पार करके अभी आप सीधा गोलोक धाम जाना, जहाँ पर परमानेंटली कृष्ण बलराम के साथ रहेंगे, कभी वियोग नहीं होगा। आपका तो टिकट बन गया है, तो खुशी हो जाइए, ऐसा उद्धव जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन बात ऐसा है कि जो वीरा है वो भी एक आनंद ही है। जो वीरा का दुख है वो भी आनंद है, ऐसा नहीं कि वो दुख है, बाहर से दुख लग रहा है लेकिन उसके अंदर भी आनंद है। तो वीरा का भी दुख है, वो भी एक आनंद का सागर ही है, उसमें गोता लगा रहे हैं नंद महाराज और यशोदा। जो समावदन कृष्ण चाहते हैं कि वो लोग विरह से बाहर निकले और भगवान का साक्षात रूप भी अनुभव करें, उनको विरह का दुख से बाहर निकलना चाह रहे कृष्ण नंद महाराज को, क्योंकि वो विरह में रहेंगे तो कृष्ण भी विरह में रहेंगे, तो कृष्ण भी दुख में रहेंगे। वो प्रेम तो दोनों तरफ से होता है, जितना नंद महाराज यशोदा दुखी रहेंगे कृष्ण बलराम को उतना ही दुख हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि विरह से बाहर दोनों। तस्मिन भगवान अखिलात्म हेतु नारायण कारणमर्ति मूर्तो भाव विदत्ता पितरा महात्म किम अवशिष्टम युगो शुक्र। आपका जन्म सफल है, आपका और कुछ बाकी। ये बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद नंद महाराज ने पूछा हो, तो मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भी कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग का जीवन सफल हो गया है, मतलब कृष्ण नहीं आने वाले, यही आप बोलने आए क्या? ऐसा आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि अभी कृष्ण आने वाले नहीं है, क्योंकि आप बोले कि आपका जीवन सफल हो गया है, हम तो धन्य है, हम लोग खुशी हो जाना चाहिए।
आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप कृष्ण को नहीं लाने का ही प्लान है, आपको खाली समझाने को आए आप, ऐसा लग रहा है। तो फिर अगले श्लोक में इमीडिएटली उद्धव जी ने बोला कि आएंगे आगामी से। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण बहुत, कृष्ण जरूर आएंगे। आगमिष्यति अति दीर्घेण, आगमिष्यति दीर्घेण कालेन व्रजमच्युत प्रियं विधास्यते पित्रो भगवान् शाश्वतां पदे। आगमिष्यति दीर्घेण, आगमिष्यत्यदीर्घेण, अदीर्घेण, आगमस्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युत प्रियं विधास्यते पित्रो भगवान् शाश्वतां पदे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरा बात गलत मत समझिए। भगवान क्या है? शाश्वताम पति है, वो भगवान भक्तों के वत्सल है। भक्तों के दुख को भी देख नहीं पाते भगवान, भक्त को चीटिंग नहीं करेंगे, भगवान कभी धोखा नहीं देंगे, भगवान अपनी बात को रक्षा करेंगे ही करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कृष्ण नहीं आएंगे। आगमी सती, मैं कृष्ण की ओर से आपको वचन दे रहा हूँ, मैं कृष्ण का ठेका ले रहा हूँ। हाँ, आगामी स्थिति जो बोल रहे हैं उद्धव जी अपने बल पे बोल रहे हैं, मैं ठेका ले रहा हूँ क्यों आएंगे। अदीर्घेण, अदीर्घेण मतलब बहुत दिन नहीं लगेगा, मतलब तुरंत भी नहीं है, मतलब कल परसों नहीं आने वाले, लेकिन बहुत दिन नहीं लगेगा ऐसे बोल रहे हैं। मतलब थोड़े दिन तो लगेंगे, तुरंत नहीं आ सकते। उसका कारण भी अगले श्लोकों में बताएंगे क्यों लेट हो रहा है। तो बहुत जल्दी आएंगे कृष्ण। अदीर्घेण कालेन, अदीर्घेण बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे कृष्ण, ब्रज में आएंगे, वृंदावन में आएंगे। अच्युत, अच्युत शब्द का कहने का अर्थ है कि अपनी जो वाणी है, अपनी प्रतिज्ञा है, उसको कृष्ण नहीं तोड़ सकते। उन्होंने जब आपको बताया ही है तो वो बात को रखेंगे। आप भरोसा मत तोड़िए, आप अपना भरोसा तोड़िए मत, आशा को तोड़िए मत। उन्होंने जो कहा है वो जरूर करेंगे कृष्ण। अगमिष्यति अति अदीर्घेण, आगमिष्यति अदीर्घेण प्रियम विधास्यति, और आपका प्रियम विधास्यति। ये प्रियम विधास्यति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर। मतलब आप दोनों को बहुत प्यार लाड लड़ाएंगे आकर के वापस। ये बोलने का, ये शब्द उद्धव जी अपनी ओर से यूज कर रहे हैं। ऐसा कृष्ण थोड़ी बोलेंगे कि मैं प्रियम विधास्यति में लाड लाऊंगा माता तक। वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, दोनों को सांत्वना देने की। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, वो बोलेंगे हाँ अभी तुम्हारी माता आएगी, तुमको चॉकलेट देगी, तुमको ये करेगी वो करेगी, तो वो एक्स्ट्रा बोलते हैं उनको खुशी करेंगे। इस प्रियम विदा सती शब्द इस प्रकार का ही लग रहा है कि उनको, नंद महाराज यशोदा को एक्स्ट्रा बोल रहे हैं कि आप दोनों को बहुत गाढ़ लड़ाएंगे और आएंगे जरूर, मतलब उनको सांत्वना दे रहे हैं, वो जरूर आएंगे कृष्ण व्रज में। आप शांत हो जाइए, आप रोइए मत, आप दोनों रोना बंद करिए, दुख दूर करिए। आकर के आप दोनों को बहुत वापस पहले के जैसा प्रेम करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि अभी वो राजकुमार हो गया है, मथुरा का राजा बन गया है, उसने शादी कर लिया है, तभी कैसा आकर के हमारे से बात कैसा करेगा, और उसका भाव क्या, अभी इंग्लिश में बात करेगा आकर के। हाँ, कभी कभी बहुत लोग कहें और ऊपर चले आते तो माँ बाप से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करेगा कृष्ण। मथुरा चला गया मतलब आएगा और पहले के जैसा आपके साथ पहले के जैसा ही व्यवहार करेगा। पहले के जैसा व्यवहार करेगा और आपका वापस प्रीति साधन करेगा। ये जनरली होता है कि कोई माता पिता से जब गांव से दूर जाते हैं बच्चे, वापस आने के बाद उनका हाव भाव परिवर्तन हो जाता है, जब माँ आपको इतना अच्छा नहीं लगता, पहले के जैसा प्रेम नहीं दिखता है। लेकिन कृष्ण के केस में ऐसा नहीं होगा, उद्धव जी गारंटी है। वृंदावन का भाव से ही आकर के मिलेंगे। हरे कृष्ण, तो यहाँ रखता हूँ, समय हो चुका है कि आप लोग
क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, सब लोग अनम्यूट नहीं कर सके, अनम्यूट कर लीजिए प्रश्न।